दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर 90 से ज्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो पेट की खराबी की वजह से होती है। अगर आपको खाया पिया नहीं लगता, शरीर में खून की कमी हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन की शिकायत अक्सर आपको रहती है, भूख कम लगती है या फिर पेट में जलन रहती है, तो समझ लीजिए आपका पेट सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, आखिर पेट की इतनी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे असल वजह क्या है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे दोस्तों 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम सभी लोग करते हैं और एक्चुअल में हमारे पेट को कमजोर बनाती हैं, और इनसे बचने का तरीका भी आज हम सीखेंगे। इसी के साथ साथ 4 ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी हम उसके बारे में भी जानेंगे जो हमारे हाजमे को और पेट को फौलादी ताकत से भर देंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में, जो कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में जो डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और आपके पेट की करीब करीब दोस्तों सभी प्रॉब्लम्स को आपको आराम दिलाते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसे कारणों के बारे में जो कि हमारे डाइजेशन को खराब करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन फैक्टर से हम कैसे बच सकते हैं ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स और हमारा पाचन तंत्र वो हमेशा के लिए सही काम करता रहे। तो पहली रेमेडी जो कि आप यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो वो है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला 3 फ्रूट्स से मिलकर बनता है दोस्तों, हम सब जानते हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये 3 फ्रूट्स मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट त्रिफला के बारे में हमने सबने सुना होगा। इनफैक्ट त्रिफला सिर्फ एक डाइजेस्टिव से ही लेवल तक काम नहीं करता, बल्कि आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। ये नेचुरली इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट्स करता है, आम को बनने नहीं देता, हमारे पेट के अंदर टॉक्सिन्स और जो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये रेगुलर यूज आपके कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन इश्यूज में काफी ज्यादा आराम देता है। त्रिफला पाउडर को आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आप इसके साथ मिलाकर ले सकते हैं। अगली हम रेमेडी की बात करेंगे दोस्तों, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकती है। और दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे, ये आपकी भूख को बढ़ाएगा, लीवर हेल्थ को इंप्रूव करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा, पाचन क्रिया आपकी सुधार लाती है। इनफैक्ट आपके फैटी लीवर, गैस और एसिडिटी में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों लीवर हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लीवर ठीक हो जाता है तो दोस्तों हमें कंप्रोमाइज और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमारे जो है दोस्तों कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर ये खराब होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत बुरा और इसका असर पड़ता है। दोस्तों जो कॉलीजेट सिरप है, ये आपके लीवर की फंक्शनिंग को एनहांस करता है और वेटर डाइजेशन से इंप्रूव और एपेटाइट ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को एनहांस और मेंटेनेंस करता है। दोस्तों कॉलीजेट सिरप को आपको रोजाना दिन में 2 से 3 टाइम तक 10 ml तक खाना खाने के बाद लेना होता है। रेगुलर यूज करने से आप देखेंगे कि सिर्फ 8 से 10 दिन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी ज्यादा इंप्रूव आने लगेगा। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट के लिए आप इसको दोस्तों कम से कम 6 महीने तक आप इसको यूज करेंगे, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा। कॉलजेट सिरप में दोस्तों आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में रिकमेंडेड किया हुआ है। मेरे कहने पे हजारों लोगों ने इसको इस्तेमाल जरूर किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट मोस्टली लोगों को मिले हैं। दोस्तों कॉलीजेट सिरप को आप ऑनलाइन ऑफिशियली वेबसाइट दोस्तों कहीं से भी मंगा सकते हैं, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। जहां को भी आपको कॉलीजेट, मैं आपको एक इसका इश्तेहार वाला, एक इसका जो रेफर वाला जो होता है वो मैं इसको लगा दूंगा, आप इसको कहीं से भी ऑनलाइन किसी भी तरीके से मंगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी अगर डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारी ऑल ओवर जो बॉडी हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। ये बॉडी हेल्थ डिपेंड करता है कि हमारा जो डाइजेशन वाला जो स्टेटस है वो कैसा है। दोस्तों हम आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नया बताते हैं, हर वीडियो में नई जानकारी देते हैं। आपको ये भी जानकारी अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आई एम श्योर कि आप डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, जो लीवर की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इस सिरप को जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो आयुर्वेदिक रेमेडी में जो दोस्तों आपके डाइजेशन सिस्टम्स है उसका अहम रोल होता है। डाइजेशन सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए हम तरह तरह की और भी मेडिसिन ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इंप्रूव करने के लिए हम एलोवेरा या एलोवेरा का जेल दोस्तों, ये ट्रेडिशनल स्किन प्रॉब्लम्स को भी और सन बर्न्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जो
आपके डाइजेशन सिस्टम्स को भी इंप्रूव करने में, और साथ ही साथ जो कूलिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है वो गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। ये पेट और आंतों को साफ करती है और आपके अंदर जो कब्ज होती है दोस्तों उसको दूर करती है। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बेनिफिशियरी है दोस्तों जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस से बहुत ज्यादा परेशान है। आज की प्रैक्टिस में अगर हम बात करें दोस्तों तो करीब करीब मैं रेशो की अगर बात करूं तो 60-40, यानी कि 60% रेशो इन्हीं सब चीजों का है, उनके डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। तो ये नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों। तो आप इसको एलोवेरा को आप ले सकते हैं, ये आपकी जो एसिडिटी है उसके और अल्सर्स को जो है बचाने के लिए आपका काम करेगा। एलोवेरा जूस को दोस्तों रोजाना सुबह खाली पेट ले सकते हैं। एक छोटा सा गिलास लेकर आप लगभग दोस्तों उससे 20 से 30 ml एलोवेरा जूस मिलाइएगा और सुबह सुबह पी लीजिएगा। इससे आपको दिन भर एनर्जी भी फील होगी और डाइजेशन सिस्टम भी बेहतर होगा। चौथी रेमेडी की बात करेंगे दोस्तों अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स के बारे में। कैरम सीड्स दोस्तों आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करके गैस को बाहर निकालने का और बहुत ही अच्छा सोर्स है। अजवाइन आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है थाइमोल नाम से दोस्तों, थाइमोल एक नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम है दोस्तों जो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करके डाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसको इंप्रूव करता है। स्पेसिफिकली गैस और ब्लोटिंग जैसे दोस्तों सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है अजवाइन को इस्तेमाल करने के लिए। आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है, पहले इसको हल्का तवे पे भून लीजिएगा, फिर इसको जीभ के ऊपर रख के उसे पानी से फाँक लीजिएगा। यह आपके पेट के अंदर गैस और एसिडिटी से इंस्टेंट यानी कि हाथों हाथ आपको लाभ देता है। रेगुलर यूज करने से आप देखेंगे दोस्तों अजवाइन के आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा करेगा। और दोस्तों 4 रेमेडी जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके डाइजेशन सिस्टम्स जो है पर्टिकुलरली चाहे लीवर हेल्थ को लेके हो या फिर एसिडिटी को लेकर हो या फिर दोस्तों ब्लोटिंग या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, ये सारा का सारा इन रेमेडीज का यूज करके हम डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं बिना दवाइयों के। दोस्तों आप चाहते हैं कि हाजमा हमेशा अच्छा रहे, पेट हमेशा सही काम करता रहे, तो इसके लिए हमें अपनी आदतों को भी सुधारना पड़ेगा। अपने जीवन में भी कुछ चैलेंजेस लानी पड़ेंगी, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में जो डाइजेशन सिस्टम्स को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि इन बुरी आदतों से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों एक किन किन चेंजेस को ला करके आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव फायर होती है, आयुर्वेद के अनुसार उसको जठर अग्नि बोलते हैं। ये अग्नि बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि दोस्तों हम स्टोव पे खाना पकाते हैं। अगर स्टोव की आग को हम धीमा कर दें तो हम देखेंगे कि खाना कच्चा रह जाएगा या फिर दोस्तों ये जल जाएगा। बिल्कुल सही तरह से हमारी अग्नि अगर वीक हो जाती है तो इम्बेलेंसिस हो जाता है और डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, और ना खाना भी हमारा अधपचा या अवशेष रहता है, और इन्हीं की वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अग्नि है, खासकर जठर अग्नि है, वो अच्छे से काम करे, पेट में खाना आपका सही से पचे, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों बासी खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। जो खाना 6 घंटे से ज्यादा पुराना पका हुआ है, आप उस खाने को आपको छोड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है कि दोस्तों हर एक एक फूड के अंदर एक एक प्राण होता है। जब आप इसे खाते हैं तो ये प्राण आपके अंदर लेते हैं और जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। लेकिन जैसे जैसे खाना बासी होने लगता है तो हमारा जो एनर्जी लेवल है उसमें वैसे ही वैसे उसमें प्राण जो होते हैं दोस्तों वो मरने लग जाते हैं। ये एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर जो प्राण होता है ये कम हो जाता है और खाना तामसिक हो जाता है। मतलब ये जो खाना खा रहे हैं ये बॉडी और आपके माइंड को एनर्जी नहीं लाता, बल्कि उल्टा डलनेस और लेथार्जी लाता है। इसलिए हमेशा आपको अपने घर का बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, द राइट क्वांटिटी, यानी कि सही मात्रा में आपको खाना खाना है। हमारे अग्नि के ऊपर अननेसेसरी अगर प्रेशर पड़ेगा तो इमेजिन कीजिएगा दोस्तों आप स्टोव के ऊपर एक छोटी सी फ्लैम जलाएं और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक पतीला और ढेर सारी उसके अंदर डिश भरकर खाना भर के रख दें, तो ये पकाने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो खाना है वो नीचे नीचे जल जाएगा और पूरा का पूरा कच्चा रह जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये वे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और गैस, ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन, गैस ये जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए सही पोर्शन और सही साइज में मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी कभी एकदम पूरा पेट भरकर ऊपर तक ठूस ठूस कर खाना मत खाइएगा, थोड़ी गुंजाइश जरूर रखिएगा। थोड़ा गुंजाइश रखेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और जितना जरूरी है कि आप दोस्तों ओवर डाइटिंग से बचेगा, उतना ही जरूरी है दोस्तों सही टाइम पर खाना खाना। उसके मुकर्रर वक्त उसके सही समय पर आप खाना खाएंगे, गलत टाइम पे खाना खाते हैं तो आपको कई सारी
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने खाने को सही समय पे खाएं। मसलन ब्रेकफास्ट आप 7 बजे से 9 बजे के बीच में जरूर कर लें, और लंच आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में जरूर कर लें। ये आइडियल टाइम बता रहा हूं दोस्तों, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें अपने डिनर की, तो उसको 8 बजे के आसपास हमें खा लेना चाहिए, रात का डिनर फिनिश कर लें टाइमली। अगर आप इन सब चीजों को खाएंगे तो जो डाइजेशन फायर है वो जो नेचुरल रिदम में रहता है, जो बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, दिन भर सही मात्रा में और सही टाइम पे पानी पीना, खाना खाने से जस्ट पहले पानी पीना बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। ओवर डाइटिंग से आप बच जाएंगे और आपका डाइजेशन से भी बेहतर होगा। लेकिन खाना खाने के बीच में या फिर इमीडिएट आफ्टर मील्स बहुत ज्यादा पानी पीने की आपके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर हो सकता है। इससे आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे खाने का जो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले हमेशा पानी पीने के बाद आप खाना खाएंगे तो उसके बेहतर परिणाम और अच्छे रिजल्ट और उसका डाइजेशन अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जिसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्ट्रेस को कम करना है। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबके साथ स्ट्रेस जरूर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। मानसिक अगर दबाव में रहेंगे लोग दोस्तों, तो मैं आप ये लोग जानना भूल जाते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल है, जो एड्रेनालिन नाम के 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे ब्लड फ्लो को और जो आइडियली खाना खाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की तरफ होना चाहिए था, इसको मसलन ब्रेन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। जिससे होता है क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता। इसलिए स्ट्रेस को कम कीजिएगा। तो आप रेगुलरली योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीथिंग करके भी या एक्सरसाइज करके आप अपने कंसंट्रेट कीजिएगा अपने आप को, और आप स्ट्रेस से बचिएगा। लास्टली अगर आपको कुछ बैड हैबिट्स स्पेशली मैं बात करूंगा, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेने की आदत, दोस्तों इसको आपको छोड़ना होगा। डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। स्मोकिंग से एसिड रिफ्लेक्शन और गैस्ट्रिक अल्सरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल से गैस्ट्रिस और लीवर इश्यूज पैदा हो सकते हैं। ये दोनों ही चीजें हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करती हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना है कि हमारे अपने डाइजेशन सिस्टम्स को, अपने महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने पेट को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन को अपने से दूर रखने के लिए आप अपने पेट और आंतों को साफ रखना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने वीडियो को आपने वीडियो देख ली है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और हेल्दी और दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों, डिजीज फ्री रहेंगे। तो हम बिल्कुल अपनी इस वीडियो को यही अंत करते हैं और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ